भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी बीच अहले सुबह टोल प्लाजा के समीप ग्रामीणों ने एक युवक को सरकारी बिजली पोल से जुड़े लोहे और एल्युमिनियम सामग्री के साथ पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। उसकी पहचान जीछो गांव निवासी रोशन यादव के रूप में की गई है। वहीं पकड़े गए युवक ने कहा कि उसने सरकारी बिजली का सामान चोरी नहीं किया, बल्कि उसे कबाड़ समझकर उठा लिया था। हालांकि उसने नशा करने की बात स्वीकार की। उसका कहना है कि चोरी करने का उसका इरादा नहीं था। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में हाल के दिनों में बकरी, खस्सी और अन्य सामान की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के आने तक खंबे में बांध कर रखा। लोधीपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि लिखित आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर श्रीपुर नौगछिया। कौन गाड़ी है तुम्हारा? रिकवरी वैन। और रिकवरी वाला वैन है। ये लड़का कहाँ मिला तुमको? वहाँ पे गाड़ी पे चल रहा था। हम यहाँ पे चाय का दुकान पे चाय पी रहे थे। वो गाड़ी पर चढ़ के झांक के देख रहा था। हाँ, चढ़ के उलट के देख रहा था। तो हम तालुक चाय का बांट फेंके दौड़ के गए हैं, तो उसको हम डर लिए तो ये बोल रहा है हम चोरी नहीं कर रहे थे, कूड़ा कचरा वाला को भगा रहा था, डिब्बा चुनने गया। तुमको क्या लग रहा है, ये चोर है कि नहीं है? चोर तो है करा। मेरा पहले भी 30,000 का चोरी हुआ। गांव में भी खस्सी उस्सी चोरी होता है। परसों अभी गांव में खस्सी भी चोरी हुआ। तो इस चोर को क्या किया जाए, आप ही बताइए। आपका गाड़ी में झांक रहा था, इस चोर को क्या करना है? क्या करे, मालिक को पूछा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत कुमार। अभी बस 2000 फर्स्ट गाड़ी डाउनलोड होती है। सुबह तुम नशा क्यों करते हो? नशा भी है। तुम नशा नहीं करता है? करे सही बात बोलो। करे लिए हमके थकावट होला, करे लिए भी हम किराबा नहीं करूँ। क्यों नशा करता है? अब के युवा नहीं करवा भी। बाप है? नहीं। तो बिना बाप का बच्चा है, तुम नशा करता है, पैसा कहाँ से लाएगा? ये कौन सामान है? वो सरकारी सामान। सरकारी सामान तुम चोरी कर रहा है, तुम बड़ा बेल हो जाएगा जिंदगी में। कैसा उठा लिए भैया, मतलब बहुत उठा लिए भैया। कहाँ से उठाया? बिजली का सामान है, कहाँ से उठाया है? सही बिजली का सामान यही न उठा लिए भैया। जब फेंकला न तो कबाड़ा में फेंकने वाला सामान है। हम भैया नहीं उठा लिए बोरा में जलन में चेक कर जेल जाएगा। जेल जाएगा। अब भैया भूभूति है तो भैया के बहुत। अब जेल जाएगा कि घर जाएगा? घर जीते घर फिर चोरी करेगा ना के यो भूभूतिया ने जीवन में देख लो तो कौन चले। क्या क्या चोरी करता है, कौन कौन सामान? हम भैया सिर्फ सीमेंट उतारे भैया। खस्सी तुम चोरी का किया गाँव से? नहीं भैया, सब तो बोल रहा है खस्सी चोरी किया। भैया हमारा सीसी कैमरा में तो देख ही लेते कि खस्सी से चोरी कर ले भैया। हम कभी नहीं ऐसे भूभूतिया कर लेते। आज तो पहले बार चोरी किया? मतलब पहली बार उठा ले। तुम सतीश यादव का बेटा पहले भी तुमको थाना ले गया? हम देख लियो हमरो लिस्ट। रोशन कुमार जी हमरो लिस्ट चेक कर लियो। लिस्ट चेक कर लियो। को बार नशा नहीं करेगा? कभी नहीं। कौन कौन नशा करता है? हम खाली बस एगो बीएस नहीं, ठीक गंजा पी भी ले लिया। और बीएस नहीं क्या नहीं कोरेक्स ना कोरेक्स वाला महीने गाँव में बेचे ना। उसमें के गाँव में बेचे? तन कोस नहीं कपो ज्यादा बेटा सुन। आरो के बेचे? आरो कोई नहीं भी। हम वह एगो थी वह बेचे छे। कौन सी? कोरेक्स। हाँ कोरेक्स। आरो बीएस में ही बेचे भैया। सब वही बेचता है। पुलिस कुछ नहीं करता है? कहाँ भैया, कहाँ कुछ गली में कुछ नहीं करी भैया। हम कहाँ हमारा करके चल नहीं कॉलर पकड़ के गाड़ी पे नहीं चल रहे हैं, इसी वजह से नहीं चल रहे हैं भैया। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार एवं प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान तैनात रहे। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के भीतर स्वेच्छा से कब्जा हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समय सीमा समाप्त होने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और सरकारी आदेश की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।
अंचल अधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रशासन की सख्ती के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और कई लोग स्वयं अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। साहब सबौर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अतिक्रमणवाद चला। इसमें अतिक्रमणवाद में 9 लोग जो हैं उन लोगों का छज्जा सड़क पे पाया गया है, जिसके कारण आवागमन की स्थिति खराब हो रहा है। वो 9 लोगों का नाम है लालमुनि मंडल, तेज नारायण मंडल, दिलीप मंडल, तारा देवी, बनवारी साह, सुदामा मंडल, सुनील मंडल, बैसाखी पासवान और पंकज पासवान। इन लोगों को बता दिया गया कि इनका छज्जा जो है वो बाहर निकलने के कारण गाड़ी का आना जाना का दिक्कत हो रहा है। और यज्जू साहब राजू साहब वगैरह इन लोगों को ये बता दिया गया कि इनका छज्जा गलत तरीके से निकला हुआ अतिक्रमण है। इन लोगों को 2 दिन का इन लोगों के द्वारा समय मांगा गया है, जिस पर इन लोगों ने क्या किया है, दस्तखत भी किया है और 2 दिन के अंदर ये अपना सारा अतिक्रमण स्वतः हटा लेंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो आने वाले दिनों में उसके बाद हम लोग अतिक्रमणवाद पुनः चलाएंगे। और इस बार अगर इनका छज्जा से अंदर और टूट जाता है छत तो उसकी जिम्मेवारी इनकी खुद की होगी, क्योंकि छज्जा है। इनको चाहिए कि ये बहुत ही सावधानी से अपना छज्जा तोड़ेंगे। पर अगर ये लोग नहीं तोड़ते हैं तो उसके बाद जेसीबी लगने के कारण इनका अंदर का कमरा ढह जाता है या छत ढह जाता है, तो इसमें सारी जिम्मेवारी इन्हीं की होगी। तो 2 दिन के बाद पुनः कर्मचारी और अमीन के द्वारा स्थल जांच करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि इन लोगों ने अपना जो छज्जा है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया है कि नहीं। और नहीं हटाने पर हम लोग एक नोटिस दे करके इन लोगों का अतिक्रमण हटा देंगे। हम ये इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि छज्जा है, सावधानी से हटना चाहिए। जेसीबी जब हटता है तो ज़्यादा नुकसान कर देगा, पर अगर ये लोग नहीं हटाते तो उसके बाद होने वाले नुकसान का जिम्मेवारी इन लोगों का होगा। धन्यवाद। भागलपुर में श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंची जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर के पास निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि हाई मास्ट लाइट श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई रेलिंग के बेहद करीब लगी है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस पर डीएम ने बिजली विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हाई मास्ट नगर परिषद द्वारा लगाया गया हो, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने हाई मास्ट के निचले हिस्से को तत्काल सुरक्षित तरीके से कवर करने और कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। थोड़ा आप काम शुरू कर दीजिए, अगली बार आएंगे तो होपफुली मुझे कुछ जाल दिखना चाहिए। ठीक है, फाइनल कंप्लीशन कब तक दीजिएगा हैंडओवर? 12 तारीख फाइनल रखते हैं हम लोग। बनाते हैं उसको तो बनाते हैं तो अभी से बनाएंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-30 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विश्वविद्यालय के नियमों और नई शिक्षा प्रणाली से परिचित कराना था। प्रोफेसर प्रतिभा राजहंस ने विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमित अध्ययन का संदेश दिया। वहीं डॉक्टर संगीत कुमार ने शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। यूजीसीबीसीएस नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा ने छात्रों को सीबीसीएस प्रणाली, क्रेडिट, उपस्थिति परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुपेंद्र यादव ने किया। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है। अस्पताल में 4 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड शुरू कर दिया गया है।
इसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार और अन्य चिकित्सकों की मौजूदगी में किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सदर अस्पताल में ही तत्काल आईसीयू सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती रहेगी, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा। इस नई सुविधा से गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलने के साथ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी और मजबूती होगी। हाँ, आईसीयू का उद्घाटन आज हुआ है। 4 बेड हम लोग अभी फंक्शनल रखे हैं। इसमें जो भी क्रिटिकल मरीज रहेगा उसमें उसका हम लोग इसमें सेवा देंगे। तो यहाँ पे सिस्टर या डॉक्टर का क्या रहेगा? इसमें मैंने 8 आवरली का ड्यूटी रहेगा, उसमें मतलब डॉक्टर भी रहेंगे और स्टाफ भी रहेगी। मरीज रहे या नहीं रहे यहाँ पर डॉक्टर और नर्स लोग? हाँ, जिसका जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा वो अवेलेबल रहेंगे और मरीज का मतलब एंट्री होगा, उसका देखभाल होगा। बिहार सरकार के द्वारा आज आदेश प्राप्त हुआ था कि आप लोग को आईसीयू का संचालन करना है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 4 बेड के आईसीयू का संचालन का शुरू किया है और 24/7 आईसीयू का संचालन हो सके उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 नर्सों की प्रतिनियुक्ति कर रखी है और हमने अलग से यहाँ पे 2 डॉक्टर को नोडल ऑफिसर बना रखा है जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं। उनके हाथ में हमने आईसीयू की कमान दे रखी है और अलग से आईसीयू इंचार्ज भी बनाया हुआ है ताकि जो भी मरीज आए तो उनको यहाँ सारी सुविधा मिल सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पटना के लाइब्रेरी भवन में राष्ट्रभक्त वीर अब्दुल हमीद एवं महान समाजसेवी अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी में भागलपुर से पहुंचे वीर अब्दुल हमीद फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव महबूब आलम की सक्रिय भागीदारी रही। महबूब आलम ने बताया कि कार्यक्रम में वीर अब्दुल हमीद के राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान और अब्दुल कयूम अंसारी के सामाजिक योगदान को याद किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस पूरे बिहार में भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही फेडरेशन के संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मंत्री जमा खान, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और सब लोग और आज जो इस संचालन कर रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वासी साहब, यहाँ पर सभी लोगों को बुला करके बारी बारी से मैं 2-3 बात संक्षेप में कहना चाहता हूँ। आज आप जान रहे हैं हमारी आवाज को वहाँ तक सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है 2 शख्सियत, जमा खान साहब और सलीम परवेज साहब। मैं अपील करना चाहता हूँ आप दोनों से, बिना बोले पूरे बिहार में एक मैसेज देते हैं कि हम लोगों को बिल्कुल जो अमन और शांति की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही थी और आज एनडीए की सरकार है, उसके लिए पूरी तरह से ताकत लगा देते हुए पूरे बिहार में एक आदमी उनके कहने पर खड़ा रहता है। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है, क्यों सभी लोगों का आयोग का गठन हो रहा है, क्या इदरिसिया फेडरेशन या
इस तरह का जो हम लोग पासबंदा मुसलमान हैं, क्या इसका आयोग नहीं बनना चाहिए? दूसरी बात है, माननीय नीतीश जी ने धुरत कमी जो लिमिटेड बनाया उसको भी पेंडिंग में डाल दिया, उसकी भी भरपाई नहीं हुई। जब हम लोग पूरे बिहार के लोग एक आवाज पर लब्बैक कहते हैं, पूरे बिहार के लोग आज एकजुट होकर उस परचम को लहराने की कोशिश करते हैं।